पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। पहला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको इजी करके एक्सप्लेन करते हैं। स्लाइड्स बहुत आसान है, अच्छी हैं, और हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, उनकी स्लाइड्स हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया की जो थोड़ी सी डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं कि जी हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन है बैक्टीरिया की, बहुत सारी। तो जो सबसे पहली स्कीम जो आई थी वो 1773 में आई थी बैक्टीरिया की, और उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स जो वो आती रहीं और चलती रहीं। लेकिन साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से जो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आई, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकली जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत सारी क्लासिफिकेशन आई थी माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से, लेकिन जो मेडिकली जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें मॉर्फोलॉजिकली है, तो जो डिफरेंट लोग अपने पढ़े होते हैं, अपनी स्कीम्स पढ़े होते हैं, अपने सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, डिसिप्लिन पढ़े होते हैं, तो उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जो अपने स्कीम्स के हिसाब से मेडिकली जो इंपॉर्टेंट लगी क्लासिफिकेशन, हमने वो अलग कर ली और हम सिर्फ उनको स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन और बहुत किस्म की है, लेकिन जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आगे। तो इसकी ना क्लासिफिकेशन की बहुत सारे तरीके हैं। जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उनको जो है वो उनको ध्यान में रखेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो जो बेसिक पहली है वो मॉर्फोलॉजिकल है, इसको हम शेप पे और जो वो शेप के ऊपर और इसका जो लोकेशन है या फ्लैजेला वगैरह उसके हिसाब से इसको डिफाइन करते हैं। एक होती है एनाटॉमिकल, एक होती है स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाली, एक होती है पैथोजेनिसिटी के हिसाब से, एक जो है वो बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म के हिसाब से होती है, एक न्यूट्रिशन के हिसाब से, एक होती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से। तो इस किस्म से इस तरह से जो है वो हमारी क्लासिफिकेशन होती है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, मेजर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। थोड़ा सा अब इसको ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जो होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि जो सेल का जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल का है वो शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी मोटिलिटी कैसी है। तो वो फ्लैजिलर, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, सिंगल है, डबल है, या बहुत सारे हैं फ्लैजिला उसके बाद इस ये जो बैक्टीरिया है मॉर्फोलॉजिकल, इसको भी हमने मजीद 6 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। इसको भी तो बैक्टीरिया कैन ऑल्सो भी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर ग्रुप्स ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर जो हमने मजीद इसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया के भी 2 टाइप हैं, एक होता है कोकाय और दूसरा हमारे पास है बेसिलाई, ठीक है। तो जो ट्रू बैक्टीरिया है, इसमें जो कोकाय है, इसको तो हमने जो है वो बचपन से पढ़ते आए नाइमेट्रिक फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो वो कुछ इस तरीके से है कि दीज आर स्फेरिकल और ओवल सेल्स, स्फेरिकल या सॉरी ओवल सेल्स होते हैं ये, और अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से जो है वो इनको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मोनोकोकाय हो तो वो सिंगल सिंगल होते हैं, जो डिप्लोकोकाय हैं वो पेयर्स में होते हैं, जो स्टेफाइलोकोकाय होते हैं वो गुच्छे की फॉर्म में होते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकाय होते हैं वो एक चेन की तरह होते हैं, एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है। और जो टेट्रेड होते हैं वो 4-4 के ग्रुप में होते हैं, और जो सार्कीना होते हैं वो 8-8 के ग्रुप में होते हैं। और इस तरीके से जो बेसिलाई होते हैं, इसमें भी ये रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, लंबे लंबे से, और इनकी जैसे डिप्लो बेसिलाई है तो 2 होंगे, और सेम गोज फॉर स्टेप्लो और पेलिसेड चाइनीज़ लेटर फॉर्म और कोको बेसिलाई और कोमा शेप। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये जो है इतना मुश्किल नहीं है। अब एक एक है हमारे पास एक्टिनोमाइकिट्स। तो ये कैसे होते हैं, ये जैसे ये कॉर्नर में पिक्चर बनी हुई है ना, ये यहाँ पर जूम नहीं हो रही, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये जो कॉर्नर में पिक्चर बनी हुई है इसको आप देखें। इसको एक्टिनोमाइकिट्स इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ऐसा लगता है जैसे सूरज की शुआएँ नज़र नहीं आती, अगर आप गॉगल्स लगा के सूरज को देखने की कोशिश करें तो जो लकीर जो रेज आ रही होती हैं, तो ये दिखने में उस तरीके से होते हैं, इसलिए जो है वो इसको हम एक्टिनोमाइकिट्स बोलते हैं। ये इनके अंदर जो है वो दे आर रिजिड ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रू बैक्टीरिया। ये थोड़े फंगाई से जो है वो मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ जो है वो दिखने वाला नहीं है। दूसरे हमारे पास आते हैं स्पायरोकाइट्स। अभी हम ये क्या पढ़ें, अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी जो हमने जो ट्रू बैक्टीरिया पढ़े हैं अभी हम उसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया में से हमने पहला पढ़ा कोकाय और उसकी दूसरी टाइप पढ़ ली बेसिलाई, तो ये हो गया एक। दूसरा है ये एक्टिनोमाइकिट्स। तीसरा है ये स्पायरोकाइट्स। तो ये कैसे होते हैं, ये चेन की तरह से लंबे से होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं और नॉन ब्रांच होते हैं, ठीक है। स्पायरल शेप में होते हैं और समटाइम्स अपनी कॉइल्स भी बना लेते हैं, एंड दैट्स इट। और चौथी टाइप्स क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल की हम पढ़े हैं। चौथी कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मास होते हैं। इनके अंदर जो वो सेल वॉल नहीं होती, और इनकी जो है वो शेप भी डेफिनेट नहीं होती, कभी ओवल भी होते हैं, कभी राउंड भी होते हैं। तीसरे होते हैं रिकेट्स आई और जो है क्लाइमेडाई। दीज आर वेरी स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट, बहुत छोटे छोटे पैरासाइट्स होते हैं। और कभी कभी मतलब एक अरसा था, एक वक्त था जब इनको जब हम वायरस के तौर पे भी कंसिडर किया करते थे, लेकिन अब जो है वो आफ्टर सो मेनी स्टडीज़ एंड कंक्लूजन्स जो है हम इसको एज अ बैक्टीरिया कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगली चीज़ है हमारे पास बेस्ड ऑन एनाटमिकल
फीचर्स हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स के हिसाब से। तो हमारे पास जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ कैप्सुलेट होते हैं, कुछ नॉन कैप्सुलेट होते हैं। किसके ऊपर कैप्सूल होता है, किसके ऊपर नहीं होता है। जिनके ऊपर कैप्सूल होता है उनके हम मतलब उनकी जो नाम उनमें स्ट्रेप्टोकोकस ने बनाया होता है, और जो नॉन कैप्सुलेट होते हैं उनको विरिडियंस बोलते हैं। विरिडियंस, ये जो आपको इसके ऊपर जो कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूलर सेल वॉल, जिसके ऊपर नहीं होता वो नॉन कैप्सुलेट होता है, जिसके ऊपर होता है वो कैप्सुलेट होता है। अब दूसरा होता है फ्लैजेला। यहाँ पे फ्लैजेला की पिक्चर बनी हुई है, जिसके ऊपर एक फ्लैजेला होता है, उसका मोनोट्रिकस बोलते हैं। जिसके ऊपर 4-5 एक साथ होते हैं, उसको हम लोपोट्रिकस बोलते हैं। जिसके एंटी आगे और पीछे दोनों तरफ जो है वो फ्लैजेला होता है, तो उसको हम एम्फीट्रिकस बोलते हैं। और जिसके ऊपर बहुत सारे पूरी बॉडी के ऊपर फ्लैजेला होते हैं, तो हम उसको पेट्रिकस बोलते हैं। और जिस पर फ्लैजेला नहीं होता उसको एफ्लैजिलेट बोलते हैं। ठीक है। स्पोर कौन से, स्पोर फॉर्मिंग कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। जिस तरह ये पिक्चर, इसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जो स्पोर फॉर्मिंग होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिलस, और जो नॉन स्पोरिंग होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये एस्केरिया जो है वो एस्केरिया कोलाई हैं। ठीक है। और आगे है हमारे पास बेस्ड ऑन स्टेनिंग रिएक्शन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जब हम जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्राम स्टेन लगाते हैं, अगर उसका कलर जो है वो वॉयलेट हो जाता है तो वो ग्राम पॉजिटिव होता है, अगर उसका कलर पिंक और रेड हो जाता है तो ग्राम नेगेटिव होता है। एसिड फास्ट स्टेन कौन सा होता है कि जब हम किसी के ऊपर जेल नेल्सन स्टेन लगा दें और उसका कलर जो है पिंक हो जाए तो उसको हम कहते हैं एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। और अगर उसका कलर जो है ब्लू हो जाए तो हम उसको कहते हैं नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म। इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव याद कर लें कि ग्राम पॉजिटिव जो है वो कौन कौन से होते हैं। ग्राम पॉजिटिव होते हैं कोकाई, स्टेफाइलोकोकस और कोलेस्ट्रीडियम। ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं वो होते हैं नेज़ीरिया गोनोरिया और जो ई कोलाई, ये दोनों जो है वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। एसिड फास्ट स्टेन जो है वो कौन कौन से होते हैं। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एसिड फास्ट बैक्टीरियम होते हैं। और स्टेफिलोकोकस ऑरस जो है वो नॉन एसिड फास्ट बेसिलस या बैक्टीरियाज होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेनिसिटी, भाई पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो ताकत जिससे वो किसी दूसरे बंदे को बीमार कर सके, डिजीज़ फैलाकर। ठीक है। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं कि वो डिजीज़ फैलाने के काबिल होते हैं, उनको पैथोजेंस कहते हैं। नॉन पैथोजन वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो डिजीज़ फैलाने की सलाहियत नहीं होती, जिसे हम लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो होते हैं कमेंसेस, जो है वो वैसे तो नॉन पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी कम हो जाए या इम्पेयर्ड हो जाए तो फिर ये अपना काम दिखा देते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म, तो एक जो होते हैं हमारे पास होते हैं सेप्रोफाइट्स। ये जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो जिसे मुर्दार जानवर होते हैं उन पे उनको क्या करते हैं, उनको डिग्रेड करके ऑर्गेनिक मैटर में जो है वो तब्दील करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये डेड बॉडीज़ पर, डेड एनिमल्स पर रहते हैं उनको डिग्रे करने का काम करते हैं। और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये हमें पानी और मिट्टी में भी अक्सर मिल जाते हैं, जैसे खाद वगैरह में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। पैरासाइट्स कौन से होते हैं, ये जो अपना होस्ट सेल होता है उसके अंदर ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और जो कमेंसल्स होते हैं वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं, और जब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रेजिस्टेंस पावर कम हो जाती है तो फिर अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको जो है वो डिजीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी जो एग्जांपल है नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म, जो उसकी एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन की बेसिस पे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स आपको पता है वो जो खुद अपनी जो है वो गज़ा उनको हासिल करनी पड़ती है, लाइक जहाँ पिक्चर बनी हुई है बियर की। और ऑटोट्रॉफ्स जो अपनी गज़ा खुद बना लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत सारे होते हैं। टेम्परेचर, ऑक्सीजन, पीएच, सॉल्ट कंसनट्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसके हिसाब से जो टेम्परेचर के हिसाब से हमारे पास जो होते हैं साइक्रोफाइल्स होते हैं, जो 15 से 20 सेल्सियस टेम्परेचर पर, सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनको हम सीडोमोनास और फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। मतलब ये साइक्रोफाइल जो है उसका नाम है जो हमने टेम्परेचर की बेसिस पर दिया है। तो अगर आपके पास बीसी को आता है कि भाई साइक्रोफाइल्स कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं, तो 15 से 20 सेल्सियस पर सर्वाइव कर जाते हैं। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास सीडोमोनास और फ्लोरेसेंस है। इस तरीके से मीजोफाइल्स होते हैं जो 20 से 40 सेल्सियस की डिग्री जो है वो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिसके हमारे पास एस्केरिया कोलाई और सल्मोनेला एंटेरिका और स्टेफाइलोकोकस जो है वो ये एग्जांपल्स हैं 20 से 40 की। तो ये तीनों एग्जांपल दे के वो पूछ लेंगे कि कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, या वो आपको बस मीजोफिल लिख के पूछ लेंगे कि भाई ये कौन से टेम्परेचर पर सर्वाइव करता है। BCQs इसी में से आते हैं और इस तरीके के ही आते हैं। थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं जो 50 से 60 डिग्री को भी बर्दाश्त कर जाते हैं, जैसे बेसिलस स्टील थर्मोफिलस होते हैं। और जो एक्सट्रीमली थर्मोफाइल्स होते हैं वो 250 सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर जो बर्दाश्त कर जाते हैं। ऑर्गेनिक डिपेंडेंस जो एम्बिएंट टेम्परेचर में ग्रो कर जाते हैं, लाइक जैसे कि 21, जैसे उनको जो ऑक्सीजन की यहाँ पे बात हो, जैसे अगर 21% ऑफ ऑक्सीजन पड़ा हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, तो जो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया उनको हम एरोब कहते हैं।
और जिनको ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, तो उनको हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं। जिनको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होता है, वो क्या कहना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो उनमें जो है वो सीडो एरोगिनोज़ा, ठीक है, ये जो काउंट होता है। माइक्रो एरोफिलिक कौन से होते हैं, जिनको आप जैसे एक ओब्लिक एरोब्स है तो उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। माइक्रो एरोफिलिक जो होते हैं उनको अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो वो तब भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनका कोई इशू नहीं है। इनके अंदर जो एग्जांपल आती हैं, ये आते हैं कैम्पाइलोबैक्टीरिया जिजुनाई और हेलिकोबैक्टर जिजुनाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये दो जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, और ये दो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास पीएच के लेवल पे। एसिडोफाइल्स होते हैं, अल्कलीफाइल्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। एसिडोफाइल्स में हमारे पास लैक्टोबैसिलस होते हैं, अल्कलाई में हमारे पास विब्रो होते हैं, और न्यूट्रोफाइल में हमारे पास पीएच जो है वो 6 से 8 तक जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी इसमें ये देखो, जो हमारे पास मेडिकली इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारे पास बैक्टीरिया जो हमें ग्रो करना होता है लैब में, उसके अंदर जो बेस्ट काम होता है वो न्यूट्रल पे होता है। और अगर न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो थोड़ा सा अल्कलाइन भी हमारे पास अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया की। तो जो अल्कलाइन हमारे पास रिएक्शन के लिए जो हमारे पास पीएच होता है, आइडियल पीएच वो 7.2 से 7.6 तक होता है, ठीक है। ये स्लाइड्स उनके लिए हैं जो पहले से पढ़ते हैं और वो रिवीजन करें। तो मैं हर एक चीज़ जो वो डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही, जो पढ़ते हैं बच्चे उनको समझ में आ रही होगी, और जो नहीं भी पढ़ते हैं तो एग्जाम्स के लिए आज से अगर आपको इसमें से जो भी समझ में आ रहा है वो आपके लिए बहुत है, ठीक है। बाकी और भी बहुत से तरीके हैं क्लासिफिकेशन के, उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते तो जाहिर सी बात है हमने वो डिस्कस किया होता। मोटाइल, नॉन मोटाइल, पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, सेंसिटिव रेजिस्टेंस टू पार्टिकुलर एंटीबायोटिक और केमिकल, लैक्टोज फर्मेंटर, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। तो ये भी जो दूसरे तरीके भी हैं जो है क्लासिफिकेशन के, जिनको अगर ज़रूरत पड़े तो हम आगे करेंगे। तो ये जो थी क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मज़ीद डिटेल्स के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।